जिसको शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। ये शख्स आता है, पार्सल डिलीवर करता है और कुछ बातें करके वापस चला जाता है। बेशक आपको इस वीडियो में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा होगा, पर हकीकत में देखा जाए तो ये पूरा किस्सा ही बेहद अजीब है। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। कमरे का वो दरवाजा खुलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इस कमरे में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी रहा करता था, जिसकी लाश उसके बिस्तर पर पड़ी थी। दरअसल ये अपार्टमेंट पिछले 1 हफ्ते से अंदर से लॉक था। पड़ोसियों को पता था कि यहाँ एक बीमार बूढ़ा व्यक्ति अकेले रहता है। ऐसे में जब उन्होंने देखा कि अपार्टमेंट ना ही खुल रहा है और ना ही अंदर से कोई आवाजें आ रही है, तो उन्होंने पुलिस को इसकी खबर दी। दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची तो उन्हें उस बूढ़े की लाश बेड पर सड़ती मिली। पोस्टमार्टम में पता चला कि वो 1 हफ्ते पहले ही मर चुका था। जांच पड़ताल में पुलिस ने पाया कि 2 दिन पहले यहां एक डिलीवरी बॉय आया था और उस समय किसी ने दरवाजा भी खोला था। डिलीवरी बॉय ने पूछताछ में बताया कि यहां एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला था और उसने कमरे में अंधेरा कर रखा था। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है? जो व्यक्ति 1 हफ्ते पहले ही मर चुका था, उसने दरवाजा कैसे खोला? वैसे ध्यान से देखें तो इस फुटेज में आपको एक और अजीब चीज देखने को मिलेगी। भाई आपका तो पता नहीं, मगर मैं जरूर बचपन में रात के समय डॉल्स को देखने से डरता था। मुझे ऐसा लगता था कि अंधेरे में ये गुड़िया शायद जिंदा हो जाएगी। खैर, ऐसा होना संभव नहीं है और ना ही मेरे साथ ऐसा कभी हुआ। लेकिन अब मैं जानता हूं कि हूबहू ऐसा ही डर बहुत से लोगों के दिलों में है। एक गुड़िया के जिंदा होने का यही डर कैसी ओमाली नामक इस लड़की ने बेहद करीब से महसूस किया। 19 जनवरी 2023 के दिन कैसी के एक दोस्त ने उसे एक अजीब तोहफा दिया, जो कि था एक एस्टन ड्रैग डॉल। You guys, I didn't buy this monkey. It was a gift, so you could stop asking me why the I would buy the monkey. बता दे, एस्टन ड्रैग डॉल हूबहू असली बच्चे जैसी बनाई जाती है, जिसको छूने पर असली इंसानी स्किन जैसा ही फील होता है। जी हाँ, ये इतनी ज्यादा असली होती है और कई बार लोग अपने मरे हुए बच्चे की याद में भी उसके जैसी एस्टन ड्रैग डॉल बनवाते हैं। यही डॉल कैसी को गिफ्ट के तौर पर मिली थी, एक ऐसा गिफ्ट जिसे खोलते समय कैसी का कलेजा हिल गया। Oh my God, I swear to God, this thing just looked at me. Oh my. तो क्या आपने इसको गौर से देखा? बॉक्स के खुलते ही इस गुड़िया की आंखें कैसी की आंखों में देखने लगी। इस घटना से कैसी पूरी तरह भयभीत हो गई। उसने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो कुछ लोग कहने लगे कि शायद इस गुड़िया की आंखें ऐसे ही मूव होने वाली बनाई गई होगी।
तो कैसी ने एक अन्य वीडियो पोस्ट करते हुए दिखाया कि इसकी आंखें मूव नहीं होती। Her eyes aren't moving. They ain't moving unless she just blinked right there. I don't know. Poking her eyes. कैसी ने इसके बाद भी काफी महीनों तक उसे कैमरे की निगरानी में रखा, मगर दोबारा इस गुड़िया में कोई अजीब हलचल नहीं दिखाई दी। फिलीपींस की एक महिला ने इस अगले वीडियो को पोस्ट करते हुए बताया कि कुछ ही दिन पहले हमने अपना अपार्टमेंट चेंज किया है, जहां आने के बाद उनका पालतू कुत्ता अजीब सा बर्ताव कर रहा है। वो बंद पड़े दरवाजे पर भौंकता रहता है और कभी कभार यहां रात में दरवाजा खटखटाने की आवाजें भी सुनाई देती है। एक रात उसे अपने दरवाजे का लॉक हिलता दिखा, साथ ही उसके अपार्टमेंट के बाहर से एक बच्चे और एक औरत के चीखने की आवाजें भी आ रही थी। ऐसे में उसने अपना मोबाइल उठाया और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बार बार देखने पर भी उसे समझ नहीं आया कि ये आवाजें कौन कर रहा था, क्योंकि उनके इस फ्लोर पर बस 2 ही अपार्टमेंट थे और वो दूसरा वाला अपार्टमेंट खाली पड़ा था। मतलब कि बिल्डिंग के इस फ्लोर पर वो अकेले ही रह रहे थे। सुबह इस महिला ने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को इसके बारे में बताया। गार्ड ने अच्छी तरह खोजबीन की, मगर उसे समझ नहीं आया कि इस महिला ने वीडियो में आखिर क्या रिकॉर्ड किया है। कुछ ही दिनों बाद इस महिला को एक रात फिर से वैसी ही आवाजें दोबारा सुनाई दी। इस बार उसने जो चीज रिकॉर्ड की वो सचमुच शरीर में कंपन पैदा कर देने वाली थी। बच्चे और औरत की चीखें सुनकर महिला ने तुरंत सिक्योरिटी से संपर्क किया। गार्ड ने जैसे ही इस फुटेज को देखा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उनके फ्लोर पर मौजूद दूसरे अपार्टमेंट में तकरीबन 12 साल पहले एक शराबी ने अपने बच्चे और बीवी की लेकर खुद आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ये अपार्टमेंट खाली पड़ा है। या यूं कहें कि उस खाली अपार्टमेंट में शायद अब भी वही पुराने किराएदार घूम रहे हैं जो कि यहां 12 साल पहले रहते थे। इन लड़कियों ने इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करने के लिए अपना मोबाइल कैमरा चालू किया था, मगर यहां कुछ और ही उनके कैमरे में कैद हो गया। Esto, bueno, pues terminamos de hacer el corto y eso es la verdad y pues no sé. Así que si estás viendo ¿qué es eso? No sé. Creí que era el video de esto. Güey, se escucha la cama del cuarto. ¿Es la cama del cuarto, va? Sí, pero le a ver, espérame. Yo volteo la cámara porque sí, es que sí, güey, se escucha la pinche cámara. ¡Vete a la verga, güey! ¡No mames, güey! ¡Güey, vete a la verga, güey! ¡Un pinche mono allá en el cuarto! Güey, ya había algo brincando en el cuarto. Espérate, perra, ya está. Güey. Había alguien en... Güey, algo estaba brincando, lo grabé ahorita. Te juro que yo lo grabé. No, güey, no hay nada contigo. Güey. Estaba en el cuarto. Estaba brincando. ¿Te quieres que te voy a enseñar el video, güey? Es que la Michi, pero la Michi creo que ya se quedó dormida. एक काला कपड़ा उनके बिस्तर पर उछल कूद कर रहा था।
ये कोई गोश्त था या फिर मशहूर होने के लिए इन लड़कियों द्वारा रचा हुआ नाटक, इस पर आपके विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मेक्सिको के रहने वाले ये नौजवान लड़के पार्टी करने के बाद अपने घर की तरफ जा रहे थे। रात के 2 बजे इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करने के लिए इनमें से एक लड़के ने अपना मोबाइल उठाया और वीडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ कि इनकी पार्टी का पूरा नशा उतर गया। No seas mamón, puerco. Me da madres, güey. No seas como. ¡No, güey! रात के 2 बजे उन्हें अपनी बाईं तरफ एक झूले पर कोई झूलता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर वो हैरान थे, क्योंकि उनके मुताबिक बहुत से स्थानीय लोग दावा करते हैं कि इस गार्डन में एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। ठीक इसी गार्डन का एक अन्य वीडियो अल्फांजो लोपेज नामक व्यक्ति ने भी पोस्ट करते हुए बताया कि यहां कुछ तो अजीब चल रहा है। Que la derecha. No mames, el pinche columpio, güey. Espérate, güey, no mames, güey, y son los dos, güey. No mames, güey. अल्फांजो ने इस गार्डन में एक झूले को खुद ब खुद हिलते पाया। साथ ही उसने पूरा किस्सा बयां करते हुए कहा कि यहां एक दुर्घटना में मरियाना नामक एक बच्ची की मौत हुई थी, जिसके बाद से यहां से गुजरते लोगों को रात में अजीब से अनुभव होने लगे। किसी को यहां चीखें सुनाई देती है तो कोई एक परछाई को देखने का दावा करता है। खैर, अल्फांजो खुद आत्मा या भूतों में यकीन नहीं करता, मगर वो इतना जरूर कहता है कि मरियाना की मौत के बाद से ही स्थानीय लोगों ने अपने बच्चों को यहां भेजना बंद कर दिया है।